हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगेन आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका ग्रुप 13 जो कि है आपकी बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली की यहाँ पे आपसे क्या किया, ये बात की जा रही है। बोरॉन फैमिली मतलब बी, यानी कि बोरॉन, अल, गा और इन और टल। ठीक है, बी अलगा इंटल, यहाँ पे कोई भी नहीं, मैंने आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी क्या है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है। वन बाई वन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको बात बताऊं इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो पी ब्लॉक में नॉर्मली लोग यही बोलते हैं कि भाई रट्टा मार लो या फिर कैसे भी कर लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो। हाँ, यहाँ पे आपके एक्सेप्शनल केस आएंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि एक्सेप्शनल केस आपके जो भी है ना, उनका कुछ ना कुछ आपको रीजन बताऊं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है आपका बोरॉन, देन होता है आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका टेल्यूरियम, फिर आपका इंडियम और उसके आता है आपका गैलियम का। ठीक है, अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन का आपका पता है किस वजह से ज़्यादा होता है, वो होता है आपका स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज है, इसके साथ क्या होता है आपका, ये आपका बनाता है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपका क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट होगा तो आपस में कस के पकड़ा जाएगा, कस के पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली इसका मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इस वजह से बोरोन का आपका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है और आपका स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड और मेल्टिंग पॉइंट आपका बोरोन का ज़्यादा होता है। यही आपका अगर मैं जीए की बात करूँ तो ये क्या होता है, लोअर लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। और लोअर मेल्टिंग पॉइंट के साथ क्या होता है, क्यों होता है, ड्यू टू इट्स क्या, मेटेलिक बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंड प्रेशर ऑफ मोर। ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और इसी वजह से इसका क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है बोरॉन फैमिली में। तो अगर मैं बात करूं यहां पे बी अल टल और फिर इनगा, यानी कि ए का हो जाएगा आपका फोर्थ, ए का हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपके आयोनिक रेडियस, जो कि हम M+3 पिकोमीटर पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस पे, आयोनिक रेडियस। ये तो नॉर्मल सिंपल है, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे। अगर हम डाउन द ग्रुप ऐसे जाएंगे, इसका मतलब क्या है, आपका साइज इंक्रीज करेगा। और साइज इंक्रीज करेगा तो आपका रेडियस क्या करेगी, रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑब्वियसली बी, उसके बाद अल, उसके बाद गा, फिर उसके बाद इन, और इसके बाद सॉरी इसके बाद आएगा टल। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूं आयनिक रेडियस की, तो सबसे ज्यादा किसका है, टेल्यूरियम का। टेल्यूरियम का बी अल गा इन टल, यानी कि आपका हो जाएगा बी का पहला, बी का हो जाएगा आपका पहला। अब आ जाते हैं थर्ड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको डेल्टा F H1 बोलते हैं। क्या है दूसरा नाम मैंने आपको बताया, मैंने इसका नाम बताया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, देखो इस वाले केस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोरॉन, फिर उसके बाद होता है टेल्यूरियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और आफ्टर दैट आता है आपका इंडियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्यों होगा, एल्यूमिनियम का इस वजह से होता है ड्यू टू साइज, बिग बिग साइज की वजह से। और टेल्यूरियम का ज्यादा किससे हो गया, से एल्यूमिनियम से टेल्यूरियम का ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे हो जाता है अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ जेड स्टार, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करी जा रही है। तो आपका डेल्टा F H1 यानी कि आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोरॉन का ज्यादा होता है, देन टेल्यूरियम, एल्यूमिनियम और गैलियम का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, फिर आपका हो गया इंडियम। तो सी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा आपका दूसरा। अब आपका क्या बचा, अब आपका लास्ट बचा एटॉमिक रेडियस की बात की जा रही है, एटॉमिक रेडियस की बात की जा रही है। एटॉमिक रेडियस के केस में क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा होता है टेल्यूरियम, देन होता है आपका इंडियम, देन होता है आपका एल्यूमिनियम, देन होता है आपका गैलियम और फिर होता है आपका बोरॉन।
अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ तो एल्यूमिनियम की आपकी होती है 143 पिकोमीटर और गैलियम की कितनी होती है 135 पिकोमीटर। यहाँ पे जो रियल लड़ाई है ना, यहाँ पे रियल लड़ाई है आपकी एल्यूमिनियम और गैलियम की। गैलियम की स्लाइटली लोअर होता है एल्यूमिनियम से, क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन इन किसमें? गैलियम में होते हैं, प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम। इसी वजह से क्या होता है कि आपका क्या होगा, आपका विच डू नॉट सील्ड न्यूक्लियस इफेक्टिवली। इसी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस को प्रॉपर इफेक्टिवली नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाता, शील्ड नहीं कर पाता। सील्डिंग इफेक्ट ऑब्वियसली हमें ऑर्डर पता है, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद डी आता है और उसके बाद एफ आता है। सील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि गैलियम में आपका डी इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रॉपर इसको शील्डिंग नहीं कर पाता। इसी वजह से एल्यूमिनियम का ज्यादा हो जाता है आपका एटॉमिक रेडियस और गैलियम का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो अगर मैं बात करूं डी का, तो डी का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा टेल्यूरियम था, सबसे ज्यादा क्या था, टेल्यूरियम, देन आपका इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम और बोरॉन। तो उसका हो जाएगा आपका थर्ड A4, B1, C2, D3। यस, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आई एम विशिंग यू फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय।